वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेकेंड चैप्टर्स में लेक्चर हम थर्ड कर रहे हैं। हम लोग पहले छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं कि आपको देखना थोड़ा सा कन्वीनियंट हो और देखने में आपको इंटरेस्ट भी आए। बड़ा वीडियो देखना स्टूडेंट थोड़ा सा अवॉइड करता है। अब वंस अगेन स्टूडेंट अभी भी हम लोग 2-3 लेक्चर्स देखेंगे जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि हमारा क्वेश्चन एक एग्जाम में आएगा, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर पर्सनल, रियल, नॉमिनल। मतलब सिर्फ आपको पहचानना है कि विच वन इज द पर्सनल, विच वन इज द रियल एंड विच वन इज द नॉमिनल। मैं ये चार्ट सभी 2-3 चैप्टर्स तक हमेशा लिखता रहूंगा क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि यही आपका अकाउंट्स का हार्ट है। ये आपको समझा तो अकाउंट्स हमेशा आपको इजी लगेगा। तो मैंने आपको बताया कि अकाउंट्स डिवाइड इनटू 2 पार्ट, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल में स्टूडेंट हम पर्सन के बारे में पढ़ते हैं एंड पर्सनल डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। नेचुरल पर्सनल जिसमें किसी व्यक्ति का नाम होता है, आर्टिफिशियल पर्सनल नाम होगा लेकिन वो व्यक्ति का नाम नहीं होगा, किसी एरिया का नाम, स्कूल का नाम लेकिन आदमी का नाम नहीं, वो सब आर्टिफिशियल में। एंड रिप्रेजेंट के अंदर मैंने बताया ना कि दे रिप्रेजेंट द पर्सन, दे वर्क एज अ रिप्रेजेंटेटिव। उसमें डायरेक्टली आदमी नहीं दिखेगा बट उसके अंदर आदमी इन्वॉल्व होगा। और इम्पर्सनल मैंने बताया डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, रियल एंड नॉमिनल। इन रियल वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टी एंड एसेट्स, नॉमिनल में एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन। अब इन दोनों का डिफरेंस बताया ना। प्रॉपर्टी एंड एसेट्स मतलब हमारे पास से पैसा गया, उतनी कीमत की हमको कोई वस्तु मिलती है और जो वस्तु ऐसा मिलता है ना स्टूडेंट जिसका लाइफ मोर देन 1 ईयर रहता है, मतलब उसका बेनिफिट्स हम नंबर्स ऑफ ईयर्स तक कंटिन्यू ले सकते हैं। एंड व्हेनेवर वी सेल तो डेफिनेटली वी गेट समथिंग, कुछ ना कुछ वहां से रिटर्न्स मिलेगा। ये सारी चीजें ना स्टूडेंट हमारा एसेट्स होता है और वो हमारे ओनरशिप का होना चाहिए। नॉमिनल में क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास से पैसा गया लेकिन हमारे पास कोई वस्तु नहीं आता है। और जो हमारे पास पैसा गया उस पैसे का नो डाउट जब आप पेमेंट कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट्स मिलेगा, बट लाइक एसेट्स वो बेनिफिट्स आपको नंबर्स ऑफ ईयर तक नहीं रहता है। फॉर द टाइम बीइंग के लिए वो बेनिफिट्स लेस देन 1 ईयर्स के लिए या फॉर द मोमेंट के लिए वो आपको बेनिफिट्स मिलता है और आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं मिलती जिसको सेल करके आपको पैसा मिले। दैट इज योर एक्सपेंस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1000 का मैं रिस्ट वॉच खरीदता हूं ना स्टूडेंट, ये मेरे लिए एसेट्स है। अगर मैं इस रिस्ट वॉच को अच्छे से यूज करूंगा डेफिनेटली ईयर टू ईयर मुझे इसका बेनिफिट्स मिलता रहेगा। बट मैं एक टैक्सी हायर करके वाशी जाता हूं और वहां पे 1000 रुपीज में पेमेंट करता हूं ना, तो स्टूडेंट दोनों जगह अमाउंट सेम, दोनों जगह पेमेंट हुआ, बट दैट इज द एक्सपेंस। वन टाइम 1000 देके मैंने रिस्ट वॉच लाया, नंबर्स ऑफ ईयर्स तक मैं इसको यूज करता रहूंगा। एवरी वो मोमेंट जब मैं इसमें टाइम देखूं तो मुझे कंपनी वाले को, दुकान वाले को पैसा नहीं देना है। बट वो टैक्सी का बेनिफिट्स क्या हुआ, 1 टाइम हुआ। यहां से आपको उसने वाशी आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचाया, आपने 1000 रुपीज पेमेंट दिया, आपका 1000 वहां पर फिनिश। मेरा 1000 फिनिश नहीं हुआ है, 1000 का बेनिफिट्स कंटिन्यू मैं क्या कर रहा हूं, ले रहा हूं। सेकेंड टाइम उस टैक्सी में बैठोगे, थर्ड टाइम जितना नंबर्स टाइम बैठोगे उतना नंबर्स टाइम आपको पेमेंट देना पड़ेगा। वो फॉर द टाइम बीइंग के लिए, मोमेंट के लिए, कुछ समय के लिए आपको वो पैसा बेनिफिट्स देगा। दैट इज योर एक्सपेंस। तो वही आपको यहाँ पे देखना है। एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है सबके कॉलेजेस में, तो इसके लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। एक क्वेश्चन करूंगा, इसके बाद एक्सपेक्टेड 2 क्वेश्चन इसमें और भी करूंगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर है कैश। कैश तो स्टूडेंट हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। वो तो एसेट्स है ना कैश ऑलरेडी। मैं तो एसेट्स के लिए बोलता हूँ कोई ऐसी चीज जिसको मैं कैश में कन्वर्ट कर लूं, वो एसेट्स है। ये तो खुद ही एसेट्स है और एसेट्स है तो स्टूडेंट ये आ गया रियल। आउटस्टैंडिंग सैलरी, अब इसी को स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दे। ये सिर्फ सैलरी रहता है ना स्टूडेंट, सिर्फ सैलरी, तो ये हमारा एक्सपेंस हो जाता है। हम लोगों को अपने पास एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नंबर्स ऑफ लोग हमारे पास वर्किंग है, वो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं। दे गिव द सर्विस एंड अगेंस्ट द सर्विस वी आर पेइंग, हम लोग उनको पेमेंट करते हैं। दैट इज नॉमिनल। मैं बार बार बोल रहा हूं, कब, अगर सिर्फ सैलरी रहता तब। इसके साथ एक आउटस्टैंडिंग वर्ड जुड़ा है, तो जरा आप भी दिमाग लगाना कि कुछ तो इसका इंपॉर्टेंस रहेगा। तो ये क्या बोल रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब सैलरी बाकी है, सैलरी देना बाकी है। ये एक्सपेंस कब काउंट होगा, व्हेन वी पेड, जब मैं उसको पे कर दूंगा तब।
मेरे पास से पैसा गया, मैं बोलूंगा कि हाँ यार देख खर्चा हुआ, ये आउटस्टैंडिंग है, पेमेंट मैंने किया नहीं है, और ये पेमेंट मुझे किसी न किसी व्यक्ति को करना है, किसी न किसी पर्सन को करना है, किसी न किसी व्यक्ति ने मेरे पास काम किया होगा, मतलब ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है कि देखो मुझे उस आदमी को सैलरी क्या करना है, देना है। पर्सनल, आपको इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव और आर्टिफिशियल नहीं लिखना है, सिर्फ आपका टारगेट है पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ये 3 अकाउंट्स है। तो ये भी आपके लिए स्टूडेंट क्या है, पर्सनल। नेक्स्ट वन स्टूडेंट रोहित। अब रोहित तो नाम है, नाम आ गया मतलब वंस अगेन स्टूडेंट पर्सनल, उसमें समझाने के लिए कुछ है ही नहीं। फर्नीचर, स्टूडेंट फर्नीचर इज एसेट्स। मैंने आपको बताया कि आपको पहले उस वर्ड्स का मीनिंग मालूम होना चाहिए, तो आपके लिए करना काफी इजी होगा। अब आप देखोगे चेयर हो गया, टेबल हो गया, कपबोर्ड्स हो गए, ऑल दीज आर द, अभी क्लासेस की बात करें तो इसमें बैठने वाला डेस्क हो गया, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ फर्नीचर, ये सब फर्नीचर है। अब स्टूडेंट दिशा क्लासेस इसका ओनर है, इन्होंने इसको बनाया, परचेज किया, व्हाटएवर, और नंबर्स ऑफ ईयर से यूज कर रहे हैं और इसका बेनिफिट्स नंबर्स ऑफ ईयर तक इनको मिलता रहेगा। एंड व्हेनेवर ड्यू टू एनी रीजन इन्होंने सोचा कि चलो इसको सेल करके फिर से नया फर्नीचर लेके आऊं, तो डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ उनको रिटर्न्स मिलेगा। ये किससे मैच करता है, प्रॉपर्टी एंड एसेट्स। तो फर्नीचर इज अ रियल। लाइफ इंश्योरेंस, ये नाम है, LIC आपने सुना रहेगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये भी क्या है, नाम है, मतलब क्या हो गया, ये भी पर्सनल। नेक्स्ट स्टूडेंट गुडविल। गुडविल हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। गुडविल हमारे लिए क्या है, एसेट्स। गुडविल इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर आता है। गुडविल रिप्रेजेंट करता है आपको, आपका प्रॉपर्टी, आप इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपके लिए एसेट्स है। आप अपना गुडविल सेल कर सकते हो, आप अपना गुडविल किसी को दे सकते हो, तो ये आपके लिए एसेट्स, इनटेंजिबल, जो एसेट्स हमको दिखाई नहीं देते, और एसेट्स है मतलब रियल। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एंड वंस अगेन नेक्स्ट वर्ड। अब मैं बोलूं फिर से, अगर ये सिर्फ इंश्योरेंस होता तो मैं बोलता कि नॉमिनल इंश्योरेंस, मैंने अपने बिजनेस का निकाला, पैसा मैंने खर्चा किया, इंश्योरेंस 1 ईयर के लिए होता है, नेक्स्ट ईयर फिर से मुझे रिन्यू करना पड़ता है बिजनेस का इंश्योरेंस, तो मेरे लिए एक्सपेंस आता, नॉमिनल आता। बट क्या लिखा मैंने, प्रीपेड लिखा है, प्रीपेड, पेड इन एडवांस, मतलब वो दिस ईयर का मेरा एक्सपेंस नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर होने वाला है, मतलब वंस अगेन से मेरा पर्सनल है। ये फिर से किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एडवांस में हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट, पेड किया। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क स्टूडेंट एसेट्स रियल। अब ट्रेडमार्क, बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने किसी गुड्स को या किसी नाम को, किसी सिंबल को लोग ट्रेडमार्क लेते हैं, मतलब वो लोग गवर्नमेंट के पास जाके उसको रजिस्टर करते हैं, वो उनके लिए एक तरह से प्रॉपर्टी एंड एसेट्स है। अगर वो यूज करना चाहता है तो डेफिनेटली उसको उसका प्रॉपर कॉस्ट सामने वाले को क्या करना पड़ेगा, पेड। इसको मैं कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं। कमीशन, अब कमीशन स्टूडेंट या तो हमको मिलेगा या तो हम लोग किसी को देंगे, तो हमको कमीशन मिला या कमीशन हम दें, हमारे लिए इनकम और एक्सपेंस। इनकम और एक्सपेंस किसमें आता है स्टूडेंट, नॉमिनल। लोन, पर्सनल। लोन में स्टूडेंट पैसा आ रहा है, लेकिन ये मेरा खुद का पैसा नहीं है, मैंने किसी पर्सन से कर्जा लिया है, किसी इंस्टीट्यूट से बोरोइंग किया है, तो वो किसी न किसी इंस्टीट्यूट, किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने उनसे लिया है, आज नहीं तो कल फिर आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ड्राइंग, ड्राइंग इज ऑल्सो पर्सनल। आपने फर्स्ट चैप्टर्स में पढ़ा होगा, व्हेनेवर द प्रोप्राइटर अगर अपने घर से कुछ लेकर आता है बिजनेस के अंदर, दैट इज नोन एज कैपिटल, और अगर वो बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कुछ लेकर जाता है, दैट इज नोन एज ड्राइंग। मतलब यहां पर कोई ना कोई पर्सन अपने पर्सनल यूज के लिए चीजों को लेकर जा रहा है, तो इसके लिए क्या हो गया स्टूडेंट, ड्राइंग।
इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज ऑल्सो स्टूडेंट नॉमिनल, इसको भी मैं नॉमिनल में रखूंगा। इंटरेस्ट या तो वी रिसीव द इंटरेस्ट या तो फिर वी पेड द इंटरेस्ट। आप इंटरेस्ट पेड करो, आपके लिए एक्सपेंस, आप रिसीव्ड करो, आपके लिए इनकम। तो वंस अगेन से आपके लिए इनकम और एक्सपेंस, इनकम और एक्सपेंस मतलब नॉमिनल। आफ्टर दिस स्टूडेंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एग्जाम में लाइक दिस, एक जो लास्ट लेक्चर में मैंने बनाया था, एक ऐसा टेबल बना लेना। ये आपका पर्सनल, ये रियल और ये नॉमिनल। हेडिंग यही डाल देना, क्लासिफाइंग द फॉलोइंग अंडर पर्सनल रियल। अब जो रियल में है उसको स्टूडेंट आप रियल में लिख लेना, जो पर्सनल में उसको पर्सनल में लिख लेना। जैसे फर्स्ट वन आपका रियल था कैश, आउटस्टैंडिंग सैलरी था स्टूडेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल था। रोहित आपका पर्सनल है। फर्नीचर, एसेट्स है आपका। लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल है आपका। गुडविल एसेट्स है आपका। प्रीपेड इंश्योरेंस पर्सनल है आपका। ट्रेडमार्क एसेट्स है आपका। कमीशन नॉमिनल है स्टूडेंट, नॉमिनल में लिख दो। लोन, सॉरी लोन पर्सनल था ना स्टूडेंट, लोन इज अ पर्सनल, यू राइट इन द पर्सनल। ड्राइंग पर्सनल एंड इंटरेस्ट स्टूडेंट, इंटरेस्ट इज अ नॉमिनल। तो जस्ट यहां पर मैंने और अच्छे से टीचर को एक्सप्लेन कर दिया, एक चार्ट ड्रॉ कर दिया, पर्सनल को पर्सनल में, रियल को रियल में, नॉमिनल को रियल। अब इस तरीके से भी सॉल्व करके आओगे, जस्ट जैसे मैंने क्वेश्चंस लिखा है उसी तरीके से लिखकर उसके सामने भी लिखोगे स्टूडेंट, तो भी वेल एंड गुड। बट आई सजेस्ट कि आप सारे द बेस्ट स्टूडेंट हो ना, तो आई सजेस्ट कि आप इस तरीके से एक टेबल ड्रॉ करना और पर्सनल को अंडर द पर्सनल, रियल को रियल में और नॉमिनल को नॉमिनल में आप क्या करना स्टूडेंट लिखना। आई होप स्टूडेंट एवरीवन अंडरस्टूड। तो जिसको भी कॉपी करना है स्टूडेंट तो प्लीज आप कॉपी कर लो। ओके स्टूडेंट, देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन ना स्टूडेंट, आपके पास पेज नंबर 41, पेज 41 आपके बुक्स का क्वेश्चन है, वो मैं ओरली आप करता हूं, आप उसमें पेंसिल से मार्किंग करना और पेंसिल से मार्किंग करने के बाद वंस अगेन आप इस तरीके से टेबल उसका ड्रॉ कर लेना। ओके स्टूडेंट, तो चलो मैं उसको ओरली कर रहा हूं। जैसे इसमें लिखा है स्टूडेंट रोहित कैपिटल। अब रोहित क्या है स्टूडेंट, नाम है ना रोहित कैपिटल, तो रोहित कैपिटल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पर्सनल, वहां लिख लो आप पर्सनल। लूज स्टूल, लूज स्टूल स्टूडेंट हमारे लिए एसेट्स होता है। अब लूज स्टूल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, अगर डिक्शनरी में मीनिंग देखोगे तो लूज स्टूल का मतलब होता है औजार। आप गैरेज में जाओ, मैकेनिक्स लोगों के पास, उनके पास देखोगे स्टूडेंट एक टूल बॉक्स होता है जिसमें आप देखोगे हथौड़ी है, पाना है, पकड़, मीन्स ऑल दोज इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प देम किसी भी मशीन को खोलने और बंद करने में, वो लूज टूल में काउंट। तो ये सब चीजें देखोगे आप, आयरन का, लोखंड का ऐसा बना होता है जिसका लाइफ मोर देन 1 ईयर है। अच्छे से अपने पास रखोगे, ईयर टू ईयर चलेगा, एंड वेन एवर यू सेल तो डेफिनेटली विल गेट समथिंग। जो एसेट से इसका कैरेक्टर्स मैच करता है, तो ये रियल में आएगा स्टूडेंट, वहां पर रियल लिख लो। ड्राइंग जस्ट मैंने बताया स्टूडेंट पर्सनल। कार्टेज, कार्टेज का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट।
जब कभी भी आप कहीं से कुछ मटेरियल्स परचेज करोगे या बना हुआ आप गुड्स बाहर सेल करने के लिए लेके जाओगे तो डेफिनेटली यू रिक्वायर द ट्रांसपोर्ट, आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए रहेगा। ट्रक करोगे, टेम्पो करोगे, उस गुड्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई ना कोई आप ट्रांसपोर्ट हायर करोगे, वही आपका कार्टेज है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा ना स्टूडेंट। फ्री में कोई ट्रक, टेम्पो, टैक्सी आपके लिए काम करेगा क्या? नहीं काम करेगा। जो आप ट्रक, टेम्पो को बेनिफिट्स पैसे दोगे उसका बेनिफिट कितना टाइम मिलेगा? वन टाइम मिलेगा। तो दिस इज अ नॉमिनल, ये एक्सपेंस है तो कहां आएगा? नॉमिनल में। प्रीपेड रेंट जस्ट मैंने बताया स्टूडेंट, पर्सनल। कॉपीराइट्स ये भी लास्ट लेक्चर में बताया था स्टूडेंट, ये हमारे लिए एसेट्स है, रियल। कोई भी इंस्टीट्यूट्स या कोई भी XYZ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर्सन किसी चीज को इनोवेट करता है तो उसका वो कॉपीराइट्स अपने पास रखता है। अगर किसी को वो चीज चाहिए तो उसके लिए नेसेसरी पेमेंट करके उस पर्टिकुलर या कंसर्न अथॉरिटी से उसके लिए उसका कॉपीराइट्स उसको लेना पड़ेगा, परमिशंस लेना पड़ेगा। मतलब आपके पास ऐसी कोई चीज है जिसको आपने कॉपीराइट्स करा के रखा है और किसी को चाहिए तो आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। एसेट्स आपके लिए रियल। पेटेंट भी स्टूडेंट आपको मैंने लास्ट लेक्चर बताया था, सेम रियल। देन आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग सिर्फ इनकम होता है ना स्टूडेंट, सिर्फ इनकम तो मैं बोलता है नॉमिनल। इनकम में क्या पढ़ते हैं? नॉमिनल में क्या पढ़ते हैं? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन। लेकिन आउटस्टैंडिंग इनकम लिखा है, मतलब ये कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट, ये रियल में भी तक मिला नहीं है, बाकी है। किसी न किसी पर्सन, किसी न किसी इंस्टीट्यूट से आपको लेना है तो ये पर्सन को रिप्रेजेंट करता है आपके लिए। पर्सनल, प्रीपेड पर्सनल, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन आपको मिल गया, आपके लिए इनकम है स्टूडेंट। इनकम नॉमिनल। फ्रेट, फ्रेट का मतलब होता है स्टूडेंट भाड़ा। वंस अगेन मैं बोल सकता हूं कि गुड्स को कैरी करने के लिए, मटेरियल्स को मंगाने के लिए, कैरी करने के लिए जो हम ट्रक, टेम्पो को पैसा देते हैं वो फ्रेट नॉमिनल। प्लांट एंड मशीन एसेट्स है, रियल। सन्ड्री इनकम, ये हमारा सन्ड्री, छोटा बड़ा हमारे लिए कोई एक इनकम हो रहा है, इनकम बोला नॉमिनल। लाइव स्टॉक रियल। लाइव स्टॉक स्टूडेंट, लाइव स्टॉक का मतलब होता है एनिमल एसेट्स। हॉर्स हो गया, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, एनिमल एसेट्स, एलिफेंट्स हो गया। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं, ये हमारे लिए एसेट्स हैं, इनका लाइफ मोर देन 1 ईयर है एंड डेफिनेटली व्हेन वी विल सेल तो हमको कैश मिलेगा, तो इसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी एंड एसेट्स है हमारे लिए। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कोई कंपनी, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रमोशन के लिए लोगों के बीच में गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करा रहा है, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करा रहा है, उसको किसी तरीके से कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है, मतलब वो एक तरह से अपने कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करा रहा है, विच इज एक्सपेंस। राधिका नाम है, पर्सनल। आउटस्टैंडिंग वेजेस पर्सनल। लॉस ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर, सिर्फ फर्नीचर होता तो एसेट्स, मैंने लिखा यहां पे स्टूडेंट लॉस ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर, लॉस हुआ है मुझे, नॉमिनल। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नॉमिनल में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट नाम है, पर्सनल। लोन भी मैंने बताया ना स्टूडेंट, हमारा खुद का पैसा नहीं है, जस्ट इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा, पर्सनल। स्टूडेंट कंप्यूटर इज एसेट्स, एसेट्स रियल। प्रॉपर्टी एंड एसेट्स है। लीगल एक्सपेंसेस, हम एक्सपेंस कर रहे हैं, नॉमिनल। फिक्स डिपॉजिट, वो भी हमारे लिए क्या है स्टूडेंट? एसेट्स है, पैसा हमने बैंक में रखा हुआ है। इनकम रिसीवेबल, इनकम मिला नहीं है स्टूडेंट, मिलने वाला है, पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर्सनल। ऑडिट फीस नॉमिनल। ऑडिट फीस हमारे लिए क्या है स्टूडेंट? एक्सपेंसेस है, हम लोग ऑडिट का फीस दे रहे हैं, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करके चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो फीस दे रहे हैं वो ऑडिट फीस हमारे लिए। ट्रेडमार्क एसेट्स है स्टूडेंट, रियल। लॉस बाय फायर, लॉस हो गया, नॉमिनल। मोटर कार एसेट्स है, मोटर कार को हम अच्छे से रखें तो नंबर्स ऑफ ईयर चलेगा, सेल करेंगे कुछ ना कुछ पैसे मिलेगा, एसेट्स है, रियल। इनकम टैक्स, एक्सपेंस कर रहे हैं, टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, नॉमिनल। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भी एक टैक्स भर रहे हैं, जीएसटी, नॉमिनल। सिद्धि विनायक ट्रस्ट स्टूडेंट, सिद्धि विनायक नाम है, अब पर्सन का नाम नहीं है लेकिन आर्टिफिशियल नेम है, पर्सनल में आएगा, पर्सनल। ऑफिस इक्विपमेंट्स रियल। ऑफिस इक्विपमेंट्स मतलब स्टूडेंट ऑफिस में लगने वाली चीजें, जैसे कैलकुलेटर्स हो गया,
वहां पर स्टील का स्केल देखते हो, वो हो गया, एसी हो गया, मतलब वो सारी चीजें जो हमको ऑफिस में रिक्वायर्ड होती हैं, जिनका लाइफ मोर देन 1 ईयर है, जिनको हम कैश में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी एंड एसेट्स है रियल। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, अब यहां पर सिर्फ स्टेशनरी बोलता ना स्टूडेंट, सिर्फ स्टेशनरी, तो हमारे लिए पर्सनल हो जाता। ये स्टॉक बोला है, स्टॉक बहुत सारा हमारे पास पड़ा हुआ है जो ईयर टू ईयर चले, या हम ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हम लोग इसमें डील कर रहे हैं। इंडियन रेलवे पर्सनल। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, हमको एडवांस में इनकम मिला है, एडवांस में, अभी तक हमने काम किया नहीं है लेकिन पैसा मिला, पर्सनल। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, एडवांस, डिविडेंड हम लोगों को मिला, डिविडेंड हमारे लिए इनकम है, नॉमिनल। डिस्काउंट, अगर हम दे रहे हैं तो एक्सपेंस एंड लॉस, मिल रहा है तो इनकम, नॉमिनल में। राज एंड कंपनी, नाम है, पर्सनल। रिपेयर्स, एक्सपेंसेस है स्टूडेंट, नॉमिनल। रॉयल्टी, ये भी एक तरह से स्टूडेंट एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस है तो हमारे लिए नॉमिनल। ओके स्टूडेंट, तो मैंने काफी स्लो इसको रीड किया जिससे आप इसको लिख सको, और लिखने के बाद यू ड्रॉ द चार्ट लाइक दिस, ऐसा एक चार्ट ड्रॉ करना और उसके अंदर आप इसको लिखना। अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट यहां पर मैं एक चार्ट ड्रॉ करता हूं जिसमें नंबर्स ऑफ आइटम पर्सनल में, नंबर्स ऑफ आइटम्स रियल में, और नंबर्स ऑफ आइटम्स नॉमिनल में लिखूंगा। उससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है, आप उसको 2 टाइम 3 टाइम्स रीडिंग करोगे, आपको इजीली समझ में आएगा। और अगर उसमें से कुछ नहीं समझ में आए तो डेफिनेटली यू आस्क, आप हमको पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।